सारे ही विद्यार्थियों को प्यार भरी सत श्री अकाल। अब शुरू करिए अगला कौशल, वाचन कौशल यानी कि पढ़ना। देखो आप बहुत पढ़े हुए हजे भी आप पढ़ रहे हैं, वाचन कर रहे हैं, तो बस उस तो संबंध तक है, तो कोई इन्नी इन लंबी चौड़ी गल है ही नहीं। ये जो कौशल है, अगर तुम थोड़ा जिहा विभाग पद्धर पर अगर तुम देखो तो उद्देश्य, महत्व, सब कुछ, विधियां वगैरह सारा कुछ समझ आ जाएगा। इन्ने कौशल है आ भी पता लग जाएगा, क्योंकि तुम पढ़े हो, बहुत पढ़ चुके हो। छोटे बच्चे अंदर कौशल विकसित करना है, वो किवें करना है, ये सारिया गल्लां ने जो वो आप पढ़न जा रहे हैं। पढ़ना, पंजाबी भाषा सिक्ख्या विच पढ़ना या वाचन का बहुत महत्व है भाई। जरूरी है पढ़ना, पढ़े बिना फिर किवें ज्ञान आएगा आपां नूं। इस कौशल द्वारा बच्चे नूं लिपिबद्ध सामग्री नूं पढ़ के विचार ते भाव ग्रहण कर सकण दी समर्थ बनाया गया है। वाचन करेगा, वाचन होएगा जी। तुसीं भी वाचन करते हो, रीडिंग करते हो, की हुंदा है? पढ़ के विचार ते भाव ग्रहण करने दे समर्थ हो जाते हो। वो छोटा बच्चा है या कोई भी बच्चा है, पढ़ता है, पढ़ के विचारां ते भावां नूं समझ लैंदा है। यही है बस, इन्नी गल। इसे गल नूं की है, सब तो पहला मैं शब्द बोलिया सी पढ़ना या वाचन। हुण आपां इस शब्द नूं जदों विस्तार करांगे तो पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाएगा। जदों आपां नूं आ चीज पता है कि पढ़ना की हुंदा है, हुण पिछे रह की गया बई, कुछ भी नहीं रहा। आपां नूं पता ही लग गया पढ़ना की हुंदा है। भावें दे उद्देश्य आ जाण, भावें दी विशेषता, महत्व, प्रक्रिया कुछ भी आ रही, आपां नूं की करना है कि आपां पढ़े हां, बस दोबारा उसे नूं स्टैप बाय स्टैप अपने दिमाग के अंदर सैट करना है। जदों लिपि नूं पढ़न दे नाल नाल, जदों आपां पढ़दे हैं, पढ़न दे नाल नाल अर्थां ते भावां दा बोध होवे, यही वाचन है। यानी कि एकदम ओके वाचन हो रहे हैं। कल वाचन ही नहीं करना, वाचन दे नाल नाल उनके पढ़न दे भावां नूं ग्रहण करना है। वाचन का अर्थ है, दूसरे शब्दों में अगर आप कह ली, जदों से लिखी सामग्री नूं असीं प्रभावपूर्ण शुद्ध उच्चारण, कलात्मक सहजे ते मिठी आवाज नाल सहजे सहजे पढ़दे हां, तां इह रीत भाषा दा वाचन कौशल कहलाउंदी है। देखो वही है, उस गल की देखी शब्द में इसका बात रहे हैं, खबर वाक इसका होते हैं, भाई कोई जवाब आ जाए तो अजीब ज़्यादा लगे, नवे वाक जा, नवे शब्द आ जा, शब्द करना, परिभाषावां बनाना, ये तुहाडे अंदर होना चाहिए। फिर कोई विश्लेषण करना, कोई समझण पाउंदी करनी। विशाल वाचन तो भाव पढ़ी गई लिपि दे नाल नाल उसके अर्थ नूं भी ग्रहण किया जाए तो पढ़न दा वाचन योग्यता कहलाउंदी है। लुईस इस बारे की कहता है कि भाषा एक साधन है जिससे राही बच्चा संपूर्ण मानवता की ज्ञान राशि तो जाणू हो जाता है। कैथरीन की कहता है, कैथरीन कहता है वाचन एक जटिल सिक्खा प्रक्रिया है जिस विच देखण, सुण ते संचार सर्किटां दा दिमाग ते सिੱਖਣ नाल संबंध नहीं होता है। क्योंकि की करते आप देखते हैं और पढ़ते हैं, उन्हें लड़की होता है, सुनना भी होता है, संचार भी हो रहा है, इनके दिमाग के सीखने नाल संबंधित है। एक गल कह रहे कहते हैं पढ़ने के बारे, वाचन के बारे में पता लग गया कि पढ़ना ही वाचन है। इनकी विशेषता इसलिए जब आप पढ़ते हैं दुनिया का ज्ञान हो जाता है। दुनिया बच्चों के विचारों को पक्का बनाया नहीं। देखो दुनिया का ज्ञान हो गया, फिर उस तो बाद शब्दां के अर्थ उसमें फिर ग्रहण करने लग जाते, पढ़न लग गया ना, शब्द उसके अर्थ भी ग्रहण करने लग गया। हुण उस तो बाद अगले स्टेप तो यानी कि जो विशेषतावां दी हैं आप स्टेप बाय स्टेप उनका वर्णन करना है।
क्योंकि आप तरतीब सैट कर ले, धुनी वाला हो गया, धुनी का ज्ञान, फिर शब्दों का, फिर शब्दों तो बाद अर्थ आ गए, अर्थों तो बाद फिर अगे जाके विश्राम चिन्ह की वरतों का ज्ञान भी हो जाता है। बच्चे पढ़न समय उन्होंने पता लग जाता कित्थे रुकना है, कित्थे अचरज, कित्थे खुशी प्रकट हुई है, कित्थे क्वेश्चन मार्क लगे, ये सब उन्होंने पता लग जाता है। फिर बच्चा की करता है, हाव भाव ते उन्होंने अंग संचालन आदि भी वरतों करता है। बच्चे कविता और वार्तक के वाचन का फर्क पता लगता भी कविता एवं पढ़ती है, वार्तक इस तरीके पढ़ती है। बच्चे हरेक शब्द का वखरा वखरा ते शुद्ध रूप समझ आ जाता है। वाचन विच शरीरक अंगां दे प्रयोग का भी ज्ञान होता है, किवें वाचन दे विच शरीरक अंगां का ज्ञान होता है। पढ़न समय तुसीं वेखिया होगा, तुसीं पढ़दे पे हो उन्होंने समझते पे तो नाम तुहाडे हथ पैर भी लगणगे, या तुसीं सोचो कि एवें इस तरीके। वाचन विच स्पष्टता होनी जरूरी है, अते रुचि भी जरूरी है, क्योंकि रुचि लैके पढ़ोगे फिर ही नजारे आएंगे। सुनना वाचन की पूर्व अवस्था है, फिर सुनना वो तुहानूं जिहड़ियां चार अवस्थावां दसियां वो तुसीं अपने दिमाग च रखणियां। एक किस्म वाचन दीयां विशेषतावां। आपां हुण जदों विशेषतावां की गल कर, विशेषतावां विच कोई इन्नी लंबी चौड़ी गल नहीं सी। धुनी सीखे, शब्द, फिर अर्थ, फिर विश्राम चिन्ह, हाव पाना पढ़ना, शरीरक अंगा, ये सब कुछ वाचन दी विशेषतावां दे विच आ गया। हुण उस तो बाद आपां गल करदे हां जी वाचन का महत्व। महत्व की जे वाचन का? वाचन एक कला है जिसकी लोड़ समाज के हर मनुख नूं है, जरूरी है हर लई। होर जिहड़ा चंगा वाचन कर लैंदा है उस व्यक्ति को आदर मिलता है भाई समाज के अंदर। वाचन नाल असीं समाज, देश, जाति दे वधिया ते योग नागरिक बन सकते हैं। चंगे नागरिक बन सके, चंगा वाचन आ गया। देखो साहित्य, इतिहास ते जीवन चरित्र के उद्देश्य का लाभ है जिहड़ा वो वाचन नाल मिल सकता है। संचार माध्यम के प्रयोग नाल वक्ता किते भी पहुंच सकता है भाई। पत्र विहार सिक्ख्या विच वाचन का विशेष महत्व है, क्योंकि वाचन पत्र विहार ताई वाचन आऊगा ताई तो पत्र विहार दे विच तुसीं वाचन कर सकोगे, फिर ही गल्लां समझ आउणगियां। वाचन करना ज्ञान विच वाधा होता है। वाचन सीखना बच्चे च कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, इहदे नाल ज्ञान प्राप्ति होती है। बंदा चंगा नागरिक बन सकता है। और वाचन मनोरंजन के साधन भी सहायक है भाई। आप जो चंगा वाचन कर लें तो मनोरंजन होता है भाई, अपना कुछ भी पढ़ लिया भाई मनोरंजन ले। वाचन शख्सियत के विकास विच सहायक है और इसका उत्तम साधन है। लिखित भाषा को सीखने लिए वाचन का उद्देश्य विशेष महत्व रखता है। अखरां नूं लिखना सिखाना, धुनी सहित उच्चारण करना, उनका वाचन किवें करना है, यह बड़ा जरूरी है। सिक्ख्या प्रक्रिया का संचालन सारे पद्धरां ते वाचन द्वारा ही होता है। यह सीगा वाचन की महत्ता बारे तुहानूं दस्सिया। हुण आपां अगे गल करदे हां वाचन के उद्देश्य। की उद्देश्य ने कोई वाचन के, इसकी गल करिए। वाचन सिक्ख्या दे जिहड़े उद्देश्य ने उनकी अगर गल करिए आपां, सब तो पहला दुनिया का ज्ञान। छोटा बच्चा जो पढ़ता है तुसीं वेखिया होगा, आपां उहदे विच वाचन है जो वाचन कौशल विकसित करना चाहते हैं। जो वाचन कौशल विकसित करना चाहते हैं तो अपना उद्देश्य की होंदा है? अपना उद्देश्य होंदा है कि उन्हें दुनिया का उचित ज्ञान हो जाए। और दुनिया का ज्ञान हो गया तो फिर उस तो बाद शब्दों का, वाकों का, इनका चंगी तरह ज्ञान हो जाए। हुण उसनूं की हो गया, गद्य नूं पढ़ रहे, पद नूं पढ़ रहे, काव्य नूं पढ़ रहे, वार्तक नूं पढ़ रहे, शुद्ध उच्चारण करे और उतार चढ़ाव है जिहड़ा उनदे नाल पढ़ सकण दी समर्था पैदा करनी है। विश्राम चिन्ह का ध्यान रखना है, उचित गति नाल पढ़ सके। बच्चा पढ़ के उनके भाव है जिहड़ा वो समझ सके, दूसरों तक पहुंचा सके, दूसरे को समझाने के योग हो सके।
वाचन के ढंग नाल विषय के अनुकूल हथ अखां सिर आदि राही प्रगट करना, उस वाचन की नाल भी करना कि अगले को चंगी तरह समझ आ जाए। वाचन द्वारा शब्द भंडार विच वाधा करना उद्देश्य है। शब्द भंडार च वाधा होगा, विश्राम जी जानकारी अखर शब्दों की इन्हां दी उतार चढ़ाव लय वगैरह सब कुछ मनोरंजन होता है। ज्ञान प्राप्ति तो होती होंगी है, मनोरंजन भी हो जाता है। वाचन इन्ना प्रभावशाली बन जाए कि जिसका उद्देश्य जिस उद्देश्य नाल वाचन किया गया है वो पूरा होना चाहिए। बच्चों को पुस्तकों में बंद ज्ञान भंडार तक की सीमित ना रखो, जानकारी च वाधा जिन्ना हो सके। स्व अध्ययन अपने ज्ञान को होर अमीर कर ले। कोर्स विश्व कोश के हवाला पुस्तक की वरतों की जांच सिखाना। अगे विद्यार्थियों में पंजाबी साहित्य लई लोड़ींदी जानकारी ते प्यार है जिहड़ा वो उत्पन्न करना। बई हुण गल करते हैं वाचन प्रक्रिया की। वाचन की की प्रक्रिया है? वाचन प्रक्रिया एक तो है वाचन मुद्रा। बई मुद्रा किद्दां होवे, पोस्चर गेस्चर की पोस्चर होवे, किवें आपां पढ़दे टाइम बैठना है, किथे ध्यान देना है, जिहड़ा है पूरी मुद्रा अपनी किस तरीके की होवे। वाचन शैली शैली के जी होवे, भाई रीडिंग स्टाइल की जा होवे। रीडिंग पोस्चर ते गेस्चर दे नाल नाल रीडिंग स्टाइल यानी कि वाचन मुद्रा ते वाचन शैली। हुण वाचन मुद्रा एक नंबर है। वाचन मुद्रा वाचन मुद्रा के अंदर की आएगा? मुद्रा आ जाएगी भाई, पोस्चर आ जाएगा, किवें बहिंदा है उठदा है, सब कुछ। वाचन मुद्रा के अंतर्गत पढ़दे पढ़दे नेत्र अते होर अंगां दा संचालन, क्योंकि अखां दा संचालन होंदा, अखां ऐ करके आपां पढ़दे। उपयुक्त मुद्रा च बहना, बहना भी एकदम जिवें कमर सीधी होवे, किताब है जिहड़ी निश्चित दूरी के उत्ते होवे, एवें नहीं पढ़ना, ठीक है। मुद्रा की होवे, पोस्चर एकदम 90 डिग्री ते हैगा, अखां दी वरतों होएगी, अखां उहदे उत्ते और ऐ करके आपां अखां जिहड़ियां घुमदियां रहणियां, सिर घुमदा रहेगा और बिल्कुल स्ट्रेट दूर। पुस्तक नूं फड़न दा सही ढंग उत्ते विचार किया जाता है, किवें बहना है, उहदियां अखां दा जिहड़ा ओहदा की तरीका होवेगा, पुस्तक फड़न दा की तरीका होवेगा, ये सब कुछ वाचन मुद्रा के अंदर ही आउंदा है। भाई किसी पंक्ति को पढ़न समय साडी अख हौली हौली एक अखर तो दूसरे अखर वल नहीं वधदी, सगों झटकियां नाल एक शब्द तो दूसरे तक उछलदी अगे जांदी है, एवें एवें जांदी है ना। इस तरीके नाल दृष्टि विराम है जिहड़ा, ये जिन्ना लंबा होवेगा उन्ना ही तेजी नाल पढ़िया जा सकेगा। चंगे पाठक एक पंक्ति नूं 3 या 4 दृष्टि विरामां दे विच खत्म कर दिंदे ने। उन्हां दी दृष्टि विराम विच बहुत सारे इकट्ठे आ जाते हैं, नहीं जाती किसी तो अंतर तो फिर तो अगे दीवारें देख बच्चा करके पढ़ता है, आगे जाके बाजार से गया, बाजारों अगली मोड़ से मुड़ गया, इस तरीके पढ़ता जाता है भाई, पूरी लै ताल नाल सीधा। मुंह की जी मुद्रा है वो भी बिल्कुल सही होनी चाहिए है, अखर बिल्कुल स्पष्ट रूप से बाहर करना चाहिए, जिवें निकलदा है जी उसके हरेक जिहड़ा स्थान है उनका बिल्कुल सही तरीके नाल ही अखर जिहड़ा बाहर आके शुद्ध प्रयोग नहीं हो सकता है। जी दूरी है 30 सेंटीमीटर हो और 45 डिग्री के 45 डिग्री का एंगल है भाई, वो बढ़ना चाहिए है करके 45 डिग्री इत्थे होंदा है, 90 डिग्री आ देखो 90 इत्थे हो गया, 45 इत्थे 90 ते एवर का जाऊगा 180 वाला काम है, और ਤੁਹਾਨੂੰ इसमें पता भी है। और अगे गल करिए तो असं मुद्दा होवे, अगे गल वाचन शैली, रीडिंग स्टाइल की होगा, शब्द उच्चारण
शब्द का बिल्कुल सही उच्चारण है। अक्षर अभिव्यक्ति शुद्ध होगी, स्पष्ट रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। उच्चारण स्थान ते जीभ ਦੀ सहायता ਨਾਲ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ व्यक्त करना है शुद्ध ते स्पष्ट। बल विराम है जिहड़ा, बल ते विराम हरेक शब्द ਨੂੰ दूसरे शब्दों तो ਵੱਖਰਾ करके उचित बल ते विराम नाल पढ़ना है। उतार चढ़ाव बिल्कुल सही, भावां अनुसार धुनिया का उतार चढ़ाव होना चाहिए। लय प्रवाह गति दे नाल पढ़ना है। प्रभाव पैदा करने वाली होवे पढ़ाई होवे जिहड़ी प्रभाव पैदा करे। कविता वाचन विच भाव दे अनुरूप जिहड़ा है वाचन करना है ताकि बिल्कुल समझ आ जाए। अगे है वाचन दियां किस्मां पर, किस किस तरीके नाल वाचन हो सकता है। प्रकार, पहला सूक्ष्म वाचन, दूजा स्थूल वाचन, तीजा उच्ची पद वाचन, चौथा मौन वाचन। ये तरीके ने सूक्ष्म वाचन, स्थूल वाचन, उच्ची पढ़ना, उच्ची पाठ, मौन वाचन। शुरू उच्ची पाठ पढ़ता जाए बच्चा बड़ा हो जाता फिर मौन वाचन करता रहता है। बैठा कमरे आराम ना पढ़ रहा, बोल नहीं रहा, अंदर ही अंदर ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। आप सब तो पहला कर रहे हैं वाचन दी किस्मां दे विचों पहली किस्म सूक्ष्म वाचन। हुण सब तो पहला आपां नूं समझना पवेगा कि सूक्ष्म वाचन है की। जिहड़ा सूक्ष्म वाचन है श्रेणी लई निश्चित पाठ पुस्तक नूं ध्यान नाल पढ़ना। सूक्ष्म वाचन दे अंदर श्रेणी के अंदर जिहड़ी पाठ पुस्तक है सिर्फ उसनूं पढ़ना और बड़ा ही ध्यान नाल और बड़ा ही गौर नाल जिहड़ा उसनूं पढ़ी जाना। सिर्फ पाठ पुस्तक की गल होई। श्रेणी लई निश्चित पाठ पुस्तक नूं ध्यान नाल पढ़ना। स्कूल विच हरेक श्रेणी लई सिक्ख्या विभाग वालों पढ़ाई लई पाठ पुस्तक नियत की गई है। इनका मुख्य मंतव एक समान पद्धर की स्थापना करना है। इस नाल अध्यापकों ते विद्यार्थियों को पढ़ाई के पद्धर का पता लग जाता है। वो अपना ध्यान उस पाठ पुस्तक के उत्ते लाते तो उनका डूंगा अध्ययन करते हैं। यही है सूक्ष्म वाचन। अगर मैं संक्षेप सिर्फ एक लाइन च मैं कहता सूक्ष्म वाचन के अंदर सिर्फ जिहड़ी किताब की पाठक्रम के अंदर जिहड़ियां पाठ पुस्तकां लगदियां है सिर्फ उनकी पढ़ाई, क्योंकि भाई वही पेपर च आना है, जवाक उसी उत्ते जोर देंदे है, वही पेपर च आ जांदा है, वधिया नंबर पास। यह है सूक्ष्म वाचन जिहड़ा कि आपां पहली तो लैके बीए तक करते आए। हाँ, सूक्ष्म वाचन एमए तक भी किया, उसनूं फॉलो किया किताबां नूं। स्कूली पद्धर ते कॉलेज पद्धर ते भाषा के सारे अंगां ते विनंगियां दा अभ्यास उसे पाठ पुस्तक नूं आधार बना के किया जाता है। पाठ पुस्तक तो बाहर कुछ भी नहीं। और बच्चा एवं पढ़ता है और कितनी डिग्रियां उन्हें पा लिया। पाठ पुस्तक जबानी याद कराई जाती है, उनकी परीक्षा होती है, चंगे नंबर आते हैं, बल्ले बल्ले होती है। यह है सूक्ष्म वाचन। इनका उद्देश्य बच्चों की सूक्ष्म वाचन का उद्देश्य की है बच्चों की जानकारी और सोच शक्ति विच वाधा करना। पाठ पुस्तक नाल ही होंदा है। शब्द भंडार विच वाधा, विश्राम चिन्हां दीआं लोड़ां नूं मुख रख के सौखी ते शुद्ध पढ़ाई करन दे अभ्यास देना। बच्चों का उच्चारण है जो ठीक करना। साधारण रूप में व्याकरण के लाभदायक ज्ञान करना। व्याकरण का ज्ञान हो जाए चंगा पढ़ सके हो। ज्ञान वाधे तो उपरंत रोचक पुस्तकों द्वारा बच्चों का मनोरंजन कर सकना। बच्चों की सोच शक्ति नूं टुंबड़ा, बच्चों में चंगियां अध्ययन रुचियां पैदा करनियां। सूक्ष्म वाचन के उद्देश्य सूक्ष्म वाचन दीयां विधियां भाई इहदियां विधियां किहड़ियां ने सूक्ष्म वाचन दीयां। पहली आदर्श पाठ ध्यान रखना है। सूक्ष्म वाचन की की विधि है, स्थूल की है भाई। सूक्ष्म वाचन की है ते स्थूल की है, इनका ध्यान रखना है। पहले आदर्श पाठ। आदर्श पाठ की होंदा है अध्यापक वालों नमूने जो किया गया जो पाठ है वो आदर्श पाठ है। अध्यापक पढ़ता है उच्ची आवाज दे विच पूरे विश्राम चिन्ह उतार चढ़ा दी विश्राम चिन्ह की वरतों करता है पूरे उतार चढ़ा के अनुसार नाल वो किताब की है बड़े इंटरेस्टिंग ढंग नाल पढ़ना है, उसनूं कहंदे आदर्श पाठ। अनुकरण पाठ विद्यार्थी पढ़ना है भाई, विद्यार्थी वालों पढ़ना।
पाठ को भागां विच वंड के विद्यार्थी कोलों करवाया जाता है। विद्यार्थी वालों औखे ते अशुद्ध उच्चारे शब्दों की दुहाई की जाती है, बेड़ी की जाती है भाई। अनुकरण करता है बच्चा, फिर भाई वो पढ़ता है, वो बच्चा पढ़ता है, चल भी तू पढ़, फिर तू पढ़ और एक एक पैरे दो पैरे जिन्ना मास्टर जिवें चंगा लगे उस हिसाब नाल पढ़ांदा जांदा भाई। बच्चे जो पढ़ेंगे अनुकरण पाठ, मास्टर जो पढ़ेगा आदर्श पाठ। फिर अगली गल है मौखिक विधियां, मौखिक गलबात, आपस विच गलबात होनी। सूखम पाठ शुरू करने तो पहला मौखिक गलबात ही लोड़ींदा ते अनुकूल वातावरण उसारिया जाता है, माहौल बनाता है भाई। मास्टर आंदा आपस गलबात करता, बच्चे ना पाओ पाठ बारे पढ़ांगे, राइटर के बारे दसांगे, इस पाठ दे विच ये वो आपस गलबात होंदी है, फिर शुरुआत होंदी है, फिर नजारा जांदा है, इंटरस्ट जिहा पैदा हो जाता बच्चे नूं। ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ जो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਹਾਰ ਢਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਿਆ ਲੈਸਨ, मैं कहना ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ शब्द वाकांश ਅਤੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, शब्दां दी वाकांश ਅਤੇ मुहावरे। अध्यापक का मनोरथ है शब्द वाकांश ते मुहावरियां दी वाਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। छोटे पद्धर ते तुसीं वेखदे होगे अपने वरतों शब्द वरतों दी प्रयोग, शब्द वरतों किंदा वरतदा है, वाचन करदा, उस नाल की हुंदा उहदे च जिहड़ा है डेवलप हो जाती है वो चीज, जिहड़ा वाचन है कौशल डेवलप हो जाएगा। इसलिए की कहते हैं कि शब्द वाकांश ते मुहावरियां दी वरतों की जाती है। व्याकरण पाठ पढ़ाउंदे समय लोड़ींदा व्याकरण वरतिया जाए ताकि उस तो जाणू हो जाए, व्याकरण के नियमों को ध्यान रखें, शुद्ध उच्चारण है जिहड़ा वो करे, वाचन है शुद्ध करे। दोहराई पढ़ाए गए पाठ की सफलता परखण लई पाठ उत्ते आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाने चाहिए, दोहरा हो जाए, बच्चों को पता लगे, थोड़ा बच्चे भी फिर ध्यान नाल भी पढ़ाई करन। सुखम वाचन उच्ची वाचन और मौन वाचन दोहां तरीके नाल कीता जा सकता है। उच्ची भी कर सकते, सुखम वाचन है, उच्ची वाचन भी हो सकता है, मौन वाचन भी हो सकता है, जो सुखम वाचन है। क्योंकि पाठ के अंदर तुसीं देखा होगा मास्टर आ गया, मास्टर ने आगे उच्ची पाठ भी करा सकता है, बाद चो कहता भाई तुसीं पढ़ो एक बार पढ़ लो, सारे जवाक है मौन वाचन भी करा सकता है। सुखम वाचन च दोनों चीज़ां हो सकदियां ने। जदों आपां सुखम वाचन दीयां विधियां कीतियां, वाचन सब तो पहला मास्टर पढ़ूगा आदर्श पाठ, फिर बच्चे पढ़नगे वो होंदा अनुकरण पाठ। तुसीं पढ़िया होया है, मास्टर पढ़ते देखे, आदर्श पाठ भी देखा है, अनुकरण पाठ भी किया हुआ है, तुसीं खुद पढ़े। मौखिक गलबात पहला मौखिक गलबात होंदी है, इंटरस्ट पैदा होता है। शब्दां वाकांशां मुहावरियां दी वरतों सिखदा है, व्याकरण दा चंगा जानो, व्याकरण विधि व्याकरण की वरतों की जाती है ताकि बच्चा जाणू हो जाए, सही पढ़ सके। ये सीगियां विधियां पाई सूक्ष्म वाचन दी विधियां। हुण अगे करदे आ स्थूल वाचन। हुण इस समय जो तुसीं कर रहे हो वो स्थूल वाचन है भाई, तैयारी के समय। स्थूल विधि की पढ़ाई का भाव यह है कि अपनी श्रेणी लिए निश्चित पाठ पुस्तकों तो अलावा होर पुस्तक ते रसालियां नूं भी अपने ज्ञान विचों वाधे लई पढ़ना। हुण तुसीं कंपटीशन तैयारी कर रहे हो तो एवं नहीं कि 9वीं की 12वीं किताब पढ़ ली, मेरे नोट्स पढ़ ले, उस तो अलावा भी तुसीं की कहंदे कि कंटेंट तो संबंधित होर भी बहुत कुछ पढ़ रहे हैं। यह जिहड़ा वाचन है स्थूल वाचन है। इसी तरीके नाल क्लास के अंदर भी कई बार स्थूल वाचन होता है, उस अपनी पाठ पुस्तक ही नहीं पढ़ते, आप पाठ पुस्तकों के नाल नाल अध्यापक दसदा भाई वो किताब पढ़ लियो, आ पढ़ लियो, वो पढ़ लियो, उस दे नाल नाल फिर आप दूसरी किताबां भी पढ़ते। हाँ, अपने ज्ञान च वाधा होता है। पाठ पुस्तक के नाल नाल अगर उन्हें घेरा बता देने, दूसरी किताबां भी तुसीं पढ़दे हो, तां स्थूल वाचन। कल्ली पाठ पुस्तक उत्ते फोकस है, सूक्ष्म वाचन। और पाठ पुस्तक का पढ़ी पढ़ी उसके नाल होर किताबां पढ़दे हो, स्थूल वाचन। एक पंच लाइन में अगर कहता क्या है भाई, हुण अगे इहदा ही खलारा है, और कुछ भी नहीं। यह पढ़ाई किसी परीक्षा नूं मुख रख के नहीं की जाती, ना ही इस विच बच्चा पाठ पुस्तक की पढ़ाई वाली बरीकियां में जाता है। यह तो उसके ज्ञान नूं विशाल ते व्यापक बनाउण दा एक साधन है भाई। बच्चा है अपनी पाठ पुस्तक वाली किताबां पढ़ता है, नाल दूसरियां भी पढ़ता है। शुरू आप देखते हैं जुलाई अगस्त जो सैशन स्टार्ट होता है तो लाइब्रेरीयन जिहड़ा
या जिसने लाइब्रेरी का प्रभार दे रखे, वो जुलाई अगस्त की करता किताबों पढ़ता है, रोचक कहानियां या कुछ भी रोचक किताबों पढ़ता है, उन्हें ज्ञान च वाधा होता है, वाचन कौशल है विकसित होता है, जरूरी है इसलिए सूक्ष्म वाचन की। हुण चीज तुहानूं समझ आ गई। आप अपने सूक्ष्म वाचन दे स्थूल दे ऐसी स्थूल वाचन यानी कि पाठ पुस्तक के नाल होर पुस्तकां भी पढ़नियां ताकि ज्ञान का घेरा वड्डा हो जाए। स्थूल वाचन के उद्देश्य इस बारे आप गल करेंगे। देखो उद्देश्य जो कली किताब पढ़ना दूसरी किताब पढ़ांगे तो होगा कि साधारण जानकारी विच वाधा, बच्चों की शब्दावली विच वाधा, बहुपक्षी ज्ञान हो जाएगा उनका, चंगिया लिखतां पढ़ के चंगिया प्रेरणावां प्राप्त होणगियां, चंगिया गल्लां सीखेगा, सोच शक्ति का विकास हो जाएगा, अध्ययन रुचियां का विकास हो जाएगा, उनदे विच चंगिया आदतां पै जाणगियां, स्व अध्ययन की रुचि उनदे विच पैदा हो जाएगी, बच्चों का इस गल दे योग बन जाएगा, चंगी लिखण शैली अते वधिया वाक बनतर लई भी प्रेरित हो जाएगा, क्योंकि उन्हें वाचन है जिहड़ा कली पाठ पुस्तक के अलावा दूजियां पुस्तकां दा भी पढ़ लिया है। इस कारण ये सारे वजेगा, शब्दावली ज्ञान चो वाधा, जानकारी पढ़ के चंगिया सोच शक्ति वाधा, आदतां चो वाधा, स्व अध्ययन की विकास होगा भाई, लिखण शैली सुधार होगा, बच्चों को स्वतंत्र रूप में पढ़न दे वध तो वध अवसर मिलणगे। हुण स्थूल पढ़ाई का महत्व, इहदा महत्व की है? महत्व देखो वही गल्लां, महत्व बच्चे के ज्ञान भंडार च वाधा हो जाएगा, किसी भी चीज नूं अपनी विचारधारा उन्होंने विचारधारा सरल ते स्पष्ट शब्दों चो समझ लेगा, बच्चे बहुपक्षी ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि तरह तरह की किताबें पढ़ेंगे तो बहुपक्षी ज्ञान होगा ही, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, शख्सियत है जी निखरेगी। बहुत सारिया पुस्तक पढ़ने विद्यार्थी पाठक का जीवन तजर्बा विशाल हो जाता है, नाटक नावल ते कहानियां विचलियां घटनावां ते उसदे पात्र पाठक दियां कई शरीरक ते मानसिक गुंझलें उन्हें सुलझा दिंदियां ने। पुस्तकां रसाले अखबार आदि पढ़न बच्चों अंदर अध्ययन रुचियां दा प्रवेश होता है। विशाल अध्ययन उन्होंने वधेरे सियाणा ते समझदार बना दिंदा है। स्थूल पढ़ाई की सहायता नाल जिहड़ी स्थूल पढ़ाई सहायता नाल बच्चे की सोचण शक्ति वध जाती है, सोचण का घेरा जिहड़ा वो विशाल हो जाता है, वार वार पढ़न नाल ये बच्चे की शब्दावली का हिस्सा बन जाते हैं, उनकी जो शब्द भंडार है उनके वाधा हो जाता है, अपनी बोलचाल ते लिखत रचना विचों वरतन लग जाता है, प्रभावी बन जाती है। विशाल अध्ययन बच्चों की भाषा शैली नूं संवारदा है, लिशकाउंदा है, पकाउंदा है, उसकी लिखण शैली निखारदा है। चंगिया पुस्तकों का अध्ययन वेले समय लिए एक चंगा दिल परचावा है। व्यक्ति पुस्तकों की मौजूदगी विच इकल्ला अनुभव नहीं करता, पुस्तकों नाल दिल ही रखिया भाई। बच्चों को देशी ते विदेशी महान पुरखों के विद्वानों के विचारों का पता चलता है, बाहरले देशों के सभ्याचार का, लोगों के रहन सहन का उन्होंने बारे जानकारी प्राप्त होती है। बच्चे को वख-वख धर्मां दी धार्मिक ते इखलाकी कीमतां का पता चलता है, उनके ज्ञान में वाधा हो जाता है भाई। स्थूल वाचन दे नाल और जो तुसी इन्नियां किताबां पढ़ लियां फिर तुहानूं आपे आप जिहड़ा ब्रह्म ज्ञान है हो जाएगा। भावें तुसी साइंस दी किताबां पढ़ लो, भावें धर्म दी किताबां पढ़ लो, उन्हां विच एक ही गल लिखी हुई है भाई, जिन्ने भी दुख है रोग है वो शरीर दे है, और बंदा है जिहड़ा वो शरीर पे फोकस करता है, अपने शरीर पे फोकस करता है, मैं वधिया दिखां होर वधिया दिखां उन्होंने बनावां, और जो कि फोकस है जिहड़ा आत्मा ते करना चाहिए, स्पिरिचुअल लाइफ जीनी चाहिए। हुण जिहड़े लोग अपनी आत्मा ते फोकस करते हैं उसनूं उच्चा चकते हैं भाई, फिर उन्होंने जिहड़ियां शारीरिक बीमारियां ने वो नहीं लगदियां, क्योंकि उस तो उन्होंने म्यार है जो उच्ची उठ जाती है, वो सबकॉन्शियस माइंड की पावर नूं है समझ लेंदे है, उन्होंने पता लग जाता है भाई आपा है, आत्मा है, आत्मक सुधार करना है ना कि शरीरक। और जिहड़े शरीरक सुधार करते हैं शरीर ते गौर करते हैं,
क्योंकि शरीर है ना उसी नाल ही ज्यादा अपने दुख है बीमारियां उन्होंने लगदियां, आत्मा को नहीं लगदियां। जो तुसी आत्मक तौर पर पूरे तकड़े हो जाओगे फिर शरीर दी बीमारियां खत्म हो जाएंगी आपे आप। ये एक वखरी गल सी भाई जो गल चली स्थूल वाचन की, जो स्थूल वाचन तुसी कर लोगे तो यह चीज तुहाडे अंदर अपने आप डेवलप हो जाएगी, अपने आप बन जाएगी। ये क्योंकि इन्ना पढ़ जाओगे ना जो तुसी आपे पता लग जाएगा। और अवतार पाश क्या करता सी, जिन्हों के टीचे वड्डे होंगे ना वो बीमारी नाल नहीं मरते। और ये गल सही है, धार्मिक जिहड़े आगू है वह भी यह गल कहते हैं भाई तुसी इस ते विश्वास रखो, साडे ते परमात्मा ते विश्वास रखो, सही कर देगा। इसी कारण वो पॉजिटिव एनर्जी उन्होंने सही करती है। चलो ये वखरी गल सी जिहड़ी कि तुहानूं थोड़ी कंटेंट दी दसी है, ताकि की पता तुसी उस जीवन दे विच गल बहुत वड्डी है, की पता तुसी उस जीवन च उतार लो और तुहाडा जीवन है जिहड़ा वही सवर जावे भाई। इसलिए अज 1 मिनट का 2 मिनट का छोटा जिहा भाषण सीगा, जे स्थूल वाचन करो तो पूरा, इस तो बाद पेपरों तो बाद वेले हो जाओगे तो खुल के करे, ताकि पूरा ब्रॉड हो जाए सब कुछ। हुण अगे जी गल है वो स्थूल पढ़ाई नूं सफल बनाने लई सुझाव की है भाई। पहला पुस्तक की चोण, पुस्तकां बच्चों के पद्धर अते मानसिक अवस्था के अनुसार होनी चाहिए है। इन्हां दा विषय वस्तु अते शैली अजीही होनी चाहिए कि बच्चों को पढ़न समय किसी पासों सहायता की लोड़ ना पवे। और तुसीं वेखिआ होना पाठक्रम के अंदर जो अपने शामिल किया जाता है तो स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, और बच्चों को जो पढ़ने वास्ते किताब भी देते हैं या होर किताबां पढ़ने लई जिहड़ा मास्टर है वो उन्होंने कहता भी आह किताब पढ़ियो, आह किताब पढ़ियो, तो वह की करेगा कि जो छोटा बच्चा है उस आठ किताबों के चित्र वाली कहानियां वाला पढ़ूगा, चित्र देखूगा, करूगा, इंटरस्ट पैदा होगा। वड्डे बच्चे नूं फिर उस हिसाब नाल कोई यूनीवर्सिटी कॉलेज पढ़दा तो उसनूं उस हिसाब नाल किताबां दवेगा भाई उहदे इंटरस्ट के हिसाब नाल, ताकि यह उसकी म्यार के हिसाब नाल उहनूं देना पऊगा ना। पुस्तक की चोण होगी। हुण जिहड़ा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है उहनूं मैं चंपक चक दे देवां कहानी वाली, उहनूं की मिलेगा उस विचों? पद्धर के हिसाब के नाल उहनूं किताब जिहड़ी उहदी चोण करनी चाहिए हैगी है। और जो विषय वो पढ़ना चाहता है उस हिसाब नाल या उस लई लाहेवंद है उस अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड पुस्तक की चोण करनी है। मौन पाठ का अभ्यास दूजा है जी, मौन पाठ का अभ्यास। बच्चे जिथे तक हो सके मौन पाठ करने लई उत्साह करना चाहिए है, ताकि सारे बच्चे एक थां पुस्तकालय में इकट्ठे बैठ के शांतमय माहौल ना पढ़ सकें, क्योंकि उच्ची वाचन है जिहड़ा ना वो फिर दूजे बच्चे डिस्टर्ब होंदे हैं। तो मौन वाचन का अभ्यास जरूरी है। अगे बच्चों को दसना है कि पुस्तकालय वरतों का ढंग, पुस्तकालय की वरतों। हुण देखो जो स्थूल वाचन की गल आ गई तो कला पाठक्रम तो नहीं लेना, क्योंकि पाठक्रम तो सूक्ष्म वाचन की गल है। हुण वो बहुत सारी किताबां पढ़नी, जो तो बहुत सारिया किताबां पढ़निया है फिर बच्चा कित्थे जाऊगा? लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी बहुत सारी किताबां हो गई। फिर उसनूं स्थूल पढ़ाई नूं सफल बनाने लई सुझाव की देने पैणगे? अरे भाई लाइब्रेरी जाओ, होर किताबां फरोलो, होर किताबां फरोलो। तो की करूगा? पुस्तक की चोण करूगा। याद करने वास्ते एक तरतीब दे सेट की है, पुस्तक की चोण करेगा। मौन पाठ का अभ्यास क्योंकि लाइब्रेरी पढ़ना हो किताब पढ़नी है, दूसरे बंदे डिस्टर्ब होणगे भाई, इस चीज का खास ध्यान रखिया जाए। फिर पुस्तकालय वरतों का ढंग उन्होंने आ जाना चाहिए। पुस्तकालय की वरतों कितना करनी है? बच्चों को पुस्तकालय विचों पुस्तक लभण की जांच आनी चाहिए है, भाई किहड़ी किताब कित्थे पई है, जो सूची पत्र है नु देख के पुस्तक लभ सकन। उन्होंने पुस्तकालय के नियमों बारे जानकारी देनी चाहिए है, बेटा इस तरीके नाल बहना है, चुपचाप बहना है, इस तरीके नाल। फिर देखो होर क्योंकि ये वाचन किहड़ा है स्थूल, ते उहनूं कोश की वरतों, कोश या महाकोश की वरतों, शब्द भंडार च वाधा होएगा भाई। विद्यार्थियों को कोश ते विश्वकोश वरतण की जांच भी आनी चाहिए भाई। इस तरीके डिक्शनरी एवं शब्द लभदे है इस तरीके फिर वो, क्योंकि हुण बहुत पढ़न लग गया तो विश्वकोश भी होना चाहिए। जो पढ़ना हो तो कान सिंह नाभा है भाई, बहुत चंगा हैगा है, पंजाबी का विश्वकोश है। बंदे ने बहुत मेहनत की और अथक मेहनत के प्रयास तो बाद लिखिया सी। जे कदे मिले तुहानूं टाइम तो उन्हें जरूर पढ़ियो भाई। वैसे PDF के रूप के कित्थे भी मिल जाएगा,
वरना मैं कह दियो, मैं तुहानू मेरे जिहड़ा टेलीग्राम चैनल है उस दे उत्ते PDF मिल जाएगी इहदी। औकड़ां नूं नोट करना भाई, औकड़ां नूं नोट करना। बच्चे अपनी औकड़ां नूं पढ़ते समय नाल नाल नोट करते रहन। इत्थे दिक्कत आ रही है, आ रही है, आ रही है, वाचन जो भी प्रॉब्लम आ रही है, फिर अध्यापक को जाके जिहड़े अपने शक ने, जिथे दिक्कत आ रही है कंसल्ट करो, दूर कर दो सब। पुस्तकां दा हवाला पढ़ाते समय अध्यापक नूं विषय नाल संबंधित स्कूल के पुस्तकालय विच पईयां पुस्तकां दा हवाला देना चाहिए। भाई उस पुस्तक च एवें है, उस पुस्तक दे विच एवें है, इस तरीके नाल, ताकि उहदे च इंटरस्ट पैदा होवे, वो जाके दूजियां किताबां नूं फरोले, उत्थों जानकारी प्राप्त करे, होर जे चेटक लगे उहनूं। पढ़ी सामग्री की जांच करना भाई, जिहड़ी सामग्री बच्चे ने पढ़ ली है उसकी जांच भी करनी है। पढ़ी पुस्तक का रिव्यू, रिव्यू जरूरी है भाई। थोड़ी बड़े पद्धर ते रिव्यू दे सकेगा, छोटा बच्चा नहीं दे सकेगा। बच्चे पढ़ी हुई पुस्तक का रिव्यू करने का यतन करन अते उस बारे अपने विचार लिखण, अपने विचार लिखण, दसण उस बारे उनका रिव्यू करना है पुस्तक का, इस पुस्तक का दोबारा पुनर् विचार करना है, जरूरी है। समीक्षा कर लो पढ़ा पुस्तक की, ताकि थोड़ा होर गां वधिया जा सके। ये तो सीगे स्कूल पढ़ाई नूं सफल जे बनाउणा है, सफल बनाउणा है तां पुस्तक की चोण करनी आनी चाहिए है, मौन पढ़ दा अभ्यास होवे, पुस्तकाल की वरतों किवें करनी है, कोश महाकोश की वरतों किवें करनी है, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚ कठिनाइयां आ रही हैं उन्होंने दूर किया जाए, पुस्तकों का हवाला दिता जाए। पढ़ी जी सामग्री है उनकी जांच करना और रिव्यू समीक्षा वो भी जरूरी है। यह सीगा स्थूल पढ़ाई नूं सफल बनाउण दे सुझाव सी। हुण अध्यापक वल्लों बच्चों दीआं अध्ययन रुचियां उत्तेजित करना। हुण अध्यापक की करूंगा, बच्चे च अध्ययन रुचि उत्तेजित करना और उत्तेजित करना वधाउणा। भाई किवें वधावांगे? अध्यापक बच्चों के पढ़न वालियां स्कूल दीआं नवीआं आईयां पुस्तकां दी जान पछाण कराए अते उन्हां दे गुण दसदे बच्चों नूं पढ़न दी प्रेरणा प्रदान करे। ताई तो बच्चा पढ़ूगा ना भाई, होर कहानियां होर पुस्तकां दसणियां पैणियां। उन्होंने सुपना थोड़ी आंदा बेचारे नूं कि कित्थे किहड़ी पुस्तक पई है, थोड़ा गाइड तो करना पवेगा। पुस्तकालय विच आईयां नवीआं पुस्तकां दे रंगीन ते दिल खिसवे टाइटल पुस्तकालय जां स्कूल दे नोटिस बोर्ड पे लगे आ पुस्तक बड़ी है जाके, जब फिल्म वाले के ट्रेलर कहते सारा ट्रेलर लीक हो गया, सारा टीजर लीक हो गया, उन्हें लीक करता, ये वो विवाद करते हैं, लैके आते हैं, बार बार उनका प्रचार करते हैं ताकि लोग भैया टिक टिक अंदर वड़ जाण, देखण लग जाण। इस तरीके आपको भी करना चाहिए। समय समय पिछों पुस्तकों की प्रदर्शनी भी लगाई जानी चाहिए, विद्यार्थी को नवे विषयों बारे जानकारी हो जाए। ताई तो मिलेगी पुस्तक प्रदर्शनी, पुस्तक मेले वगैरह लगते हैं भाई, लोग जाते भी जो पढ़न के जिज्ञासु होंगे जाते भी। अगर तुम पुस्तक मेले जाना चाहते हो, इंटरस्टेड हो, तो तुम टेलीग्राम चैनल पर दस सकते हो, या फिर मैं उत्ते जो भी पुस्तक मेला होगा दस दूंगा। तुम उत्थे जाओ, प्रदर्शनी के बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, किताबां भी छूट पे मिलती हैं और बहुत चंगे विचार रखते हैं, अपने विचार रखते हैं। अध्यापक कभी कभी बच्चों को स्वादलियां कहानियां सुनाए। अरे दस्से कि स्कूल के पुस्तकालय में इहो जिहियां स्वादलियां कहानियां वाली बहुत सारियां पुस्तकां ने। आप भी पुस्तक पढ़ी है, आप भी कहानियां वाली किताबां पढ़ी है, चेटक जी लग जी उन्होंने भाई। ये अध्यापक उत्तेजित तां ही करेगा ना, एवें किवें कर देगा अध्यापक उत्तेजित? अध्यापक स्कूल में आने वाले रसालियां का अध्ययन आप करे, बच्चों को जानकारी देवे। मेरे उस रसाले च पढ़िया सी, मैं पढ़िया सी, बहुत वधिया रसाला आया, तुसीं पढ़ो, अगली रसाला पढ़न लग जाओ। अरे जिन्ने तक तुसीं खुद उस चीज को अपने अंदर ढालोगे नहीं, उन्हें जियोगे नहीं, तो फिर सीधा किवें पढ़ दोगे, किवें तुसीं दूजे अंदर पैदा कर दोगे जिहड़ी चीज तुहाडे अंदर ही नहीं है। अध्यापक के अंदर आ चीज है। हुण अध्यापक ने की करना है कि उस मास्टर ने बच्चे के अंदर चीज पैदा करनी है। जिथे तक हो सके अध्यापक वख-वख बच्चों के शौक और रुचियां बारे जानकारी प्राप्त करे। इसमें दसे भाई आ किताब भी आई दी है, भाई आ भी आई दी, आ भी आई दी, आ भी आई दी, तेन फलानी सी उहदा नवां एडिशन आ गया, पढ़ ली। जिवें आपां की करदे हैं, कोई नवीं मूवी आती है, किसी को पसंद होती है, भरावा उहदा दूजा भी आ गया,
दूजा पार्ट आ रहा है, देख ली, मेरे को लिंक है, मैं तेन भेजता है। अरे आही गल अध्यापक ने बच्चों अंदर पैदा करनी। उन्हां नाल संबंधित पुस्तकां स्कूल पुस्तकालय ਲਈ खरीदे, बच्चों ਲਈ पढ़ने ਲਈ एक सुखावा माहौल देवे। जो पुस्तकां खरीद के पुस्तकालय च रखूगा तो बच्चे आप ही पढ़ेंगे। बच्चों को कोई नवा प्रोजेक्ट देवे भाई, नाल ही नाल अध्यापक कुछ अजिहियां पुस्तकां दा सुझाव देवे ਜਿਹੜੀਆਂ उस प्रोजेक्ट ਨੂੰ पूरा करने ਲਈ सहाई होवे, स्कूल पुस्तकालय ਵਿੱਚੋਂ प्राप्त हो ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ। प्रोजेक्ट देवे बच्चों जोड़े जुड़ जे बच्चा अगां ਵਧੇ भाई। बच्चों को अखबारां ते रसालियां तो खबरां ते चंगे विचार नोट करके सवेर की सभा च बोलण लई कहो। स्कूलों च बोलिया जाता है, अखबार वाचन आउंदा है भाई। ਵੱਧ किताबां पढ़न वाले ਨੂੰ इनाम दिता जाए, लोग उत्साहित हो इस तो बाद मैं ज्यादा किताबां वरतूंगा। नहीं तो उत्थे भी तो होणगे बच्चे, उन्हां विच मन च पैदा होएगा भी किवें आपां होर पढ़ सकी। आप पढ़े सी अध्यापक वालों बच्चों नूं अध्ययन रुचियां किवें पैदा करेगा भाई, किवें पैदा करेगा। बस नवी पुस्तकों के टाइटल नवी पुस्तक टाइटल लाऊगा, तस्वीर लाऊगा, पुस्तक में लाऊगा, पुस्तक प्रदर्शनी करूंगा, कोई पुस्तक जो कहानी पढ़ के जो सुनाऊगा जी, होर बहुत कहानियां रसालियां बारे, अखबारों बारे, प्रार्थना सवेर की सभा दे विच हुण ये सारियां गल्लां किस ने, ये ने अध्यापन किवें रुचि, अध्यापक है जिवें किवें वाचन कौशल की रुचि उन्हां विच पैदा करूगा भाई। अध्ययन पैदा करन दी रुचियां बारे दस्सिया सी, अध्यापक किवें उत्तेजित करूगा। हुण आपां गल कर रहे हां 3 नंबर उच्ची पढ़ना, उच्ची पढ़ना भाई। उच्ची पढ़न की लाउड रीडिंग, उच्ची पढ़न तो भाव है कि उच्ची आवाज में पढ़ना या उच्ची स्वरां का उच्चारण करना, उच्चा पढ़ना टका के, ताकि पता लगे कितनी गलती कर रहे, सुधार कर सके, सब कुछ हो सके। उच्ची पढ़ना हुण इहदी परिभाषा भी उच्ची पढ़ना भाई, उच्ची उच्ची पढ़े बस आई उच्ची पढ़ना। हुण इहदे बारे आपां सारा चीज़ां पढ़ांगे। भाषा शिक्षा के मुढ़ले पड़ावां उत्ते उच्ची पढ़न दे अपने लाभ है। उच्ची वाचन दे विद्यार्थी पढ़न दे नाल नाल बोलदा भी है, और उच्ची वाचन विच बच्चा शब्द तो पहला अखर नूं देखदा है, पछाणदा है, शब्दां नूं समझदा है, फिर उच्चारण करदा है भाई। उच्ची वाचन विच बच्चे ने कीता, अखरां नूं देखिया, पछाणिया, शब्दां नूं समझिया, फिर उच्चारण किया। उत्तम उच्ची वाचन विच उच्चारण की शुद्धता, विश्राम चुनने का ध्यान, स्पष्टता, प्रवाह नाल पढ़ना, अर्थ नूं समझ के पढ़ना, आवाज से रसात्मकता रस पैदा करना, तो रुचि के गुण है जिहड़े होने चाहिए। उच्ची पाठ तां ही तो उच्ची पाठ पूरा फ्लो दे विच शुद्ध स्पष्ट विश्राम चिन्ह देखते हुए कितने रुकना है, किधर गलत जगह रुकदा रहे, पूरे प्रवाह दे विच अर्थ की प्रतीति होवे, अर्थ पता लग जाए, ये होएगा उच्ची वाचन। उच्ची वाचन दी किस्मां 2 किस्म है जी। पहली व्यक्तिगत वाचन, व्यक्तिगत कला वाचन करेगा मास्टर करेगा। फिर समूहिक वाचन, सारे समूहिक रूप से समूहिक वाचन। पहले नंबर पे व्यक्तिगत वाचन। व्यक्तिगत वाचन जो एक बच्चा व्यक्ति आवाज करता पढ़ता है, जो एक बच्चा पढ़े, व्यक्ति कोई भी एक व्यक्ति पढ़े, मास्टर पढ़े, बच्चा पढ़े, कुछ भी पढ़े, वो व्यक्तिगत वाचन है। जब यह वाचन अध्यापक द्वारा किया जाता है, इसनों आदर्श वाचन कहते हैं। जो अध्यापक पढ़ रहे तो आदर्श पाठ है, और जो आई वाचन विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो अनुकरण वाचन है। विद्यार्थी अध्यापक के वाचन का अनुकरण कर रहा होता है। उसका अध्यापक को अनुकरण वाचन समय यह ध्यान रखना चाहिए है कि बच्चा किसी गलती ना कर रहा हो, ठीक उच्चारण कर रहे हैं, विश्राम चिन्ह, हाव भाव उचित गति में पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं, स्पष्ट पढ़ रहे हैं, शुद्ध पढ़ रहे हैं। अध्यापक ने देखना है, उन्होंने दसना है भाई इस तरीके से पढ़ना है, ताकि तो फायदा होगा अनुकरण वाचन का। अगला है कि 2 नंबर समूहिक वाचन। इस वाचन 2 या 2 तो विद्यार्थी इकट्ठे होकर जोर जोर ना बोल के पढ़ते हैं भाई, 2-3 इकट्ठे हो जाते हैं। जब कविता पढ़नी है तो 2-3 रल के पढ़ लो भाई, 2-3 जने रल के कविता पाठ पढ़ने लग जाते हैं। 2-3 रल के पढ़ दो, झिझक दूर हो जाए भाई। जब इकला पढ़ना, अगला 2-3 रल के पढ़ते हो, थोड़ा दब जाता, चक जाता, वो सारे रल मिल के पढ़ लेते हैं,
उन्होंने लगता हर एक बच्चे लगता मैं गाया मैं गाया मैं गाया अज कविता मैं पढ़ी है बई ये वाकई पैदा हो जाता है। ये मेरा प्रैक्टिकल किया और मैं 12वीं क्लास के अंदर किया कि कई बार बच्चे 11वीं 12वीं वाले शर्माते रहते हैं भाई छोटे बच्चे नहीं शर्माते होता अगले पढ़न से गुरु जी मैं पढ़ा वड्डिया क्लासा से आन लग जाता कि वो शर्मा जाते। पर अगर तुम स्टार्ट करते हो समूहिक वाचन तो जो तुम व्यक्तिगत वाचन करते हो तो खुद एक बार तुम कविता पढ़ोगे कविता गाओ तो आती है नहीं आती उस यूट्यूब पर सर्च मारो 12वीं अपनी जो राइटर है पंजाबी यूट्यूब के उत्ते तुहानू मिल जाएगा किस तरीके गा रहे हैं तुम फॉलो कर सकते हो क्योंकि वो राइटर है पर उन्होंने इस फ्लो च गाया तो तर्ज मिल जाएगी। व्यक्तिगत वाचन करो फिर उस बच्चे देखणगे बच्चे कहणगे भैया गुरु जी ने कहा था आप भी कर सकते हैं यानी एक शंका जी संग है जी वो दूर होगी। और बच्चा की कहते एक बच्चा तैयार गया गुरु जी कलाकार तो हो फलाने को खड़ा करो और दूजा कहना तैयार हो वो कहे नहीं जी नहीं मैं तो गुरु जी नहीं। हुण अपना टाइम है समूहिक वाचन अगले कह दो समूहिक भाई समूहिक पढ़ लो दो दो तीन तीन इकट्ठे पढ़ लो बह के पढ़ लो वो कहते ठीक है जो बह के की करते हैं पहले दूसरे दूसरे बैच वाले बैठे तीन तीन चार चार बच्चे इकट्ठे कविता पढ़ रहे हैं। हुण फायदा हो गया हर किसी लगता है मैं पढ़ी उस नाल की होगा एक माहौल क्रिएट हो जाएगा। फिर अगली बार अगले दिन दूजी भी होंगे तीन चार जने रल के कर देंगे यार एवं करके एक माहौल है सिरज लोगे तुम कि नजारे आ जाएंगे फिलहाल में। समूहिक वाचन नाम तो ही पता लग रहा है दो या दो तो बाद विद्यार्थी इकट्ठे होकर जोर जोर के बोल के पढ़ते हैं। समूहिक वाचन चीज दूर हो जाएगी उच्ची वाचन में कुशलता प्राप्त कर सकेगा और समूहिक वाचन में इस गल का ध्यान रखना चाहिए कि वाचन सही ढंग नाल होवे शोर शराबा ना होवे इधर बड़ कुछ समझ ही ना आवे ध्यान रखना है। समूहिक वाचन मुढ़लियां श्रेणियां विच ही कराना चाहिए है जो मुढ़लियां श्रेणियां है उस विच जिहड़ा समूहिक वाचन है जो कराना चाहिए भाई जिहड़ा मैं एग्जाम्पल दिता सी वो दिता सी सीनियर सैकेंडरी पद्धर ते रुचि पैदा करने वास्ते परंतु समूहिक वाचन नूं की है कि जो करवाना है तो मुढ़लियां श्रेणियां दे अंदर करवाना है क्योंकि मुढ़ली श्रेणी तो ही जो वाचन कौशल विकसित करना है वो मुढ़ली श्रेणी से करना है। हाई सैकेंडरी लेवल ते तो वाचन कौशल विकसित हो चुके हैं भाई तो समूहिक वाचन की लोड़ है बच्चा संगदा भाई मेरी गलती ना हो जाए ये ना हो जाए वो ना हो जाए आपां नूं मुढ़लियां श्रेणियां विच ही करवाना चाहिए है। समूहिक वाचन ये आपां पढ़िया सीगा उच्ची पढ़न दी किस्मां व्यक्तिगत कल्ला बंदा पढ़े मास्टर पढ़ता तो आदर्श पाठ बच्चा पढ़ता तो नुक्कड़ पाठ। समूहिक वाचन सारे बच्चे इकट्ठे पढ़ मुढ़लियां श्रेणियां दे विच करवाना चाहिए है समूहिक वाचन। हुण उच्ची वाचन की महत्ता महत्व की है देखो जो हुण महत्ता आपां नूं खुद ही तुसीं एक बार पढ़ोगे ना तो समझ आ जाएगा एक बार सुनोगे तो ही समझ आ जाएगा। देखो उच्ची पढ़ने की होगा उच्चारण सोधिया जा सकता है उच्चा पढ़ रहे हैं आप उच्चारण सोचते नहीं भाई एंदी है तुसीं वेख्या होगा देखो तुसीं जीया होया छोटी क्लास तुसीं पढ़दे सी जिवें तुसीं गलत पढ़दे सी मास्टर तुहानूं दसदा सी नहीं आ बेटा एवें पढ़ना है इनू एवें पढ़ना है इनू एवें पढ़ना है तो उच्ची वाचन की होगा कि उच्चारण सोधिया जा सकता है बच्चों की जी कथन शक्ति है उनका विकास होता है उनकी भाषा प्रयोग करने की शक्ति है जी बढ़ती है वो एक चंगा उच्ची वाचन कर सकता है वार्तालाप के समय रुचि जो है वो बरकरार रख सकते क्योंकि गलबात करूंगा तभी स्किल डेवलप होएगी। जी संगाऊ बच्चे है उन्होंने संघ है जो दूर हो जाएगा। अनेक गैर रस्मी मौकों उत्ते भाषण देने लई वाद विवाद संगोष्ठियां दे विच उनका जो प्रदर्शन है वो प्रभावशाली हो जाएगा। हुण उच्ची पढ़न विच अख ते कन दोवें काम करते हैं क्योंकि उच्ची पढ़ रहे हैं तो अखा तो पढ़न च हो ही गया वाचन च हो ही गई और कन भी काम करते आप सुनते रहते की पढ़े आप वैसे तो मोनोवाचन च हो जाता है पर लाउड होंगी आवाज तो दिक्कत आती नहीं है भाई। उच्ची वाचन है ना जिहड़ा पढ़ी हुई गल काफी देर तक याद रहिंदी है बच्चों विच स्वै विश्वास स्वै भरोसा पैदा होता है भाई। उच्च पढ़ना बच्चे के सारे यंत्रा ते तंदुआं का विकास हो जाता है क्योंकि छोटा बच्चा पढ़ रहा है पूरा खुल के पढ़ूगा तो कोई अखर सही तरीके नहीं अगर पढ़ रहा तो मास्टर कहूगा भाई आ अखर इदा है इथों निकल रहा है ऐ करके पढ़ना है इस शब्द नूं ऐ पढ़ना है फिर एक तो संग दूर हो जाती है भाई हाँ ठीक है फिर कई बार गुरु जी थापड़ा भी दे देंगे अगले छोड़े हो जाती है
फिर वो पढ़न लग जाते, फ्लो च पढ़न लग जाती है। उनकी हो गई उच्चारण शुद्ध हो गया, उनकी जी कथन शक्ति तेज होगी और उनकी जी संग है वो दूर होगी, प्रभावशाली पढ़ लिया, सुर तंदुओं का विकास हो गया और पूरा आनंद है जो वो मान रहे हैं। यह है उच्ची वाचन की महत्ता। हुण उद्देश्य, उच्ची वाचन का उद्देश्य शुद्ध स्पष्ट उच्चारण नाल पढ़ना अते मात्रा युक्त धुनियां दी शुद्धता का ध्यान करना। अज तो उद्देश्य है तो उच्ची पाठ रह जाता है, तुम उच्चे पाठ पढ़े होने, मास्टर ने तुहाडे तो उच्चे पाठ पढ़ाए होने, तो उस मतलब की होता है भाई आप शुद्ध स्पष्ट उच्चारण करा सकिए, बच्चे की कितने गलती हो रही है उन्हें सुधार सकिए, बच्चा कितने विश्राम चिन्ह की सही वरतों नहीं कर रहा उन्हें दसो बेटा विश्राम चिन्ह इस तरीके नाल करना है, विश्राम चिन्ह का समूचा ध्यान रख सके हो, उचित बल आवाज के उतार चढ़ाव के अनुसार वाचन करना, भावों के मौकों के अनुसार पढ़ना, किस तरीके पढ़ना है, किवें पढ़ना है, किहड़े विश्राम चिन्ह ते रुकना है, भाव का ध्यान रखना है, अर्थ ग्रहण करना है, श्रोतियां की गिणती ते मौके अनुसार जिहड़े बोल है उन्होंने काबू च रखना है, उच्चारण ते सुर विच स्थानक बोलियां का प्रभाव ना आ जाए, किते टकसाली बोली ध्यान रखे, शुद्ध स्पष्ट पढ़ सके, यही तो उद्देश्य है वाचन का। विद्यार्थियों पाठ सामग्री जो वाचन कर रहे अर्थ ग्रहण के योग बनना चाहिए, वाचन करते टाइम अर्थ सीख ले भाई, उन्होंने पता लग जाए किंदा अर्थ है, नवे नवे शब्दों तो जाणू हो और लिखण शैलियां नाल जान पछाण कर लवे, शब्द भंडार चों वाधा हो जाए और उनकी पढ़न की जी रुचि है वो विकसित हो जाए। यह है उच्ची वाचन के उद्देश्य। हुण उच्ची पाठ दी विशेषता, विशेषता की है? अरे भाई विशेषता शुद्ध उच्चारण, उनका उच्चारण है शुद्ध हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, सरल हो जाएगा। उच्च तो धुनी उच्चारण है, देखो किसी का शब्द उच्चारण है, शब्द सही कर दो, अगर किसी धुनी का उच्चारण है, धुनी का उच्चारण भी सही करना पड़ेगा। किसी शब्द के अंदर जो लैके आंदा है तो धुनी उच्चारण दे विच की कहंदा कि बार बार गलती कर रहा है, मास्टर के पकड़ लवे और दसे भाई धुनी उच्चारण है, भाई सही कर, तेरा अखर जिहड़ा है तू सही तरीके नाल नहीं पढ़ रहा, इहनूं हर अखर दे विच जदों तू पढ़दा है गलत पढ़ देना। उचित धुनी उच्चारण, उनका धुनी उच्चारण है वो बिल्कुल सही निकलना चाहिए, गले तो दंद तो तन तो जिथे निकलता है, ये स्थान है तालवी धुनी, तालवी तो दंती होठी जिहड़ी है उत्थों निकलनी चाहिए है। बल ते विराम, उचित बल ते विराम दो, जिथे बल लगाना है बल, विश्राम चिन्ह लगाना विश्राम चिन्ह, इहदा ध्यान रखें। सही तरीके जो पढ़ूगा और पूर्ण विराम अर्ध विराम बल इनका पूरा ध्यान रख के पढ़ूगा ताई पढ़न का स्वाद है। उचित गति नाल पढ़ना भाई, एवं नहीं कि कई बार तेज पढ़ता, कई बार घट पढ़ता, ये पढ़ता, बिल्कुल उचित गति नाल फ्लो दे विच पढ़ना है, सही तरीके नाल, स्वाभाविकता। कोई बनावटी पढ़नी चाहे बिल्कुल स्वाभाविक तरीके नाल पढ़े, बस बनावटी नाल एक्टिंग कर दे ये वो कुछ नहीं, एक्टिंग नहीं करनी है, शुद्ध उच्चारण करना है, बनावटी तरीके नाल स्पष्ट शुद्ध सरल सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आना चाहिए। उनके हाव भाव है जो बिल्कुल सही होने चाहिए एकदम, उसी के अनुसार उनके हाव भाव उनके पढ़ने के ढंग समझ आ जाए। कोई उनकी खासियत होनी चाहिए, विशेषता, मिठी आवाज, आवाज मिठी, एवं ना कन्ना चुलती हो, इस तरीके की आवाज हो, सारे बच्चे सुन रहे हैं और बस आवाज का जो रोल है बहुत तगड़ा है भाई। उचित वाचन मुद्रा, जी मुद्रा सही होनी चाहिए, मुद्रा शैली है जी, मुद्रा शैली है जी वो भी सही होनी चाहिए, वाचन मुद्रा शैली दोनों सही होन, ये है जी उच्ची पाठ पढ़न दी विशेषतावां। अज आपां की कीता है जी, संखेप दे विच मैं कह लवां, अज आपां पढ़िया है जी पढ़ना ते वाचन कौशल। इहदे विच वाचन कौशल की विशेषतावां पढ़ियां, महत्व, उद्देश्य ते वाचन प्रक्रिया, दो प्रक्रिया सी, वाचन मुद्रा ते शासन शैली, इस दे बारे दस्सिया। फिर आपां गल कीती वाचन दीयां किस्मां, किहड़ियां-किहड़ियां किस्मां ने। सूक्ष्म वाचन, कली पाठ पुस्तक पढ़ना बस, उस तो अलावा कुछ नहीं, पाठक्रम की पाठ पुस्तक पढ़ना। स्थूल वाचन, पाठ पुस्तक के नाल नाल होर बहुत सारी किताबां पढ़नियां, स्थूल वाचन। उच्ची पढ़ना, उच्ची वाचन, कल पढ़ांगे जी मौन वाचन, चुपचाप बस पढ़ते रहना, ये भी तो वाचन है, मौन वाचन, इनके बारे आप कल पढ़ांगे। और फिर वाचन दी विधियां उस बारे भी आप कल पढ़ांगे। फिर आप कराया सूक्ष्म वाचन, इन विधियां बारे दसिया। फिर स्थूल वाचन का महत्व, उद्देश्य ते विधियां बारे दसिया है भाई। कल आप पढ़ांगे मौन वाचन के बारे। सिंपल जा फंडा है,
वाचन किया और वाचन कौशल दिया जो किस्मां ने सूक्ष्म वाचन, स्थूल वाचन ते उच्ची वाचन ये पढ़ना आप कर लिया। एक जी रह गई मौन वाचन, वो नैक्सट पीरियड के अंदर आप करांगे। हाँ जी दसो भाई, किसी ने कुछ पूछना है तो तीन जने जो आए। आज मैं सोचा ऑनलाइन ज्यादा होने इस करके कि मैं घंटे खत्म करता, जे मैं कला ही होंदा तो फिर आज वाचन सारे पूरे कर देने से। हाँ जी